नमस्कार, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीस तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। आज से छत्तीसगढ़ में लौह उद्योग में आज तालाबंदी हो गई। यानी आज छत्तीसगढ़ में ये स्थिति हो गई है कि सरकार ने जो भाजपा की है, विष्णुदेव साय की, उन्होंने 1 जून से बिजली का रेट बढ़ा दिया है। अब उद्योग में जो फैक्ट्रियाँ जो चलती थी, धमन भट्टी चलती थी, आज देर रात से वो ठंडे बस्ते में बंद हो चुके हैं। आप देख रहे हैं मशीनें के जो कलपुर्जे हैं, यहाँ पे जो काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, ये अब काम बंद करके अब हड़ताल में आ गए। छत्तीसगढ़ के करीबन 150 से 200 उद्योग हैं, इसमें अब तालाबंदी, क्योंकि बिजली का जो बिल सरकार ने बढ़ाया है, आम नागरिकों के साथ साथ निजी उद्योग के मालिक भी अब फैक्ट्री नहीं चला पाएंगे। आप देख रहे हैं ये कर्मचारी जो काम करते हैं, साथ ही साथ ये मालिक भी हैं। अब ये मालिकों का भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि बिजली का रेट बढ़ेगा तो बहुत बड़ी परेशानी उद्योगों में छा जाएगी और उद्योगपति आज हड़ताल मूड में पूरे छत्तीसगढ़ के। मैं इस वक्त हूँ दुर्ग जिले के बिलाई औद्योगिक क्षेत्र के एक इंडस्ट्री में, जहाँ पे उद्योग के मालिक काम ना करके अब हड़ताल में आए। हम उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते, मेरा नाम संदीप अग्रवाल है। मैं भिलाई में एक निजी उद्योग में कार्यरत हूँ। अभी सर, ये जो छत्तीसगढ़ स्टेट में पिछले 2 माह से 1 जून से गवर्नमेंट ने नया टैरिफ डिक्लेयर करके अचानक से सीधा 25 से 30% वृद्धि कर दी है दरों में, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ना वाइबल है आज की डेट में इंडस्ट्री चलाने के लिए। और साथ साथ डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को भी, मतलब छोटे घर के लोगों का भी बिजली बिल बहुत बढ़ के आ रहा है। लेकिन हमारे जैसे उद्योगों के लिए बिजली एक रॉ मटेरियल है। हम लोग आज प्राइवेट प्लेयर से कोई रॉ मटेरियल खरीदते तो उससे नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन जो बिजली का हमारे पास एक ही सोर्स है जो हमें गवर्नमेंट से खरीदना है, तो उसमें हमारे पास नेगोशिएशन का या कोई और ऑप्शन नहीं है। हमें सरकार की बिजली लेनी है। इसमें इतना अप्रत्याशित दरों में वृद्धि जो है ना, ये हमारे लिए बिल्कुल कमर तोड़ दी इंडस्ट्रीज़ की। हम हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम स्वतः ही बंद कर दिए अपनी इंडस्ट्री को, क्योंकि हमारे लिए चलाना ही वाइबल नहीं है आज की डेट में। दूसरा, आज इसी स्टेट में आप देखेंगे जिंदल है, जो एक प्राइवेट प्लेयर है, वो बिजली बना के अपने निजी उद्योगों को सेल करता है। वहाँ पर उसने 5 रुपये 50 पैसे की बिजली को 5 रुपये कर दिया है, कम किया 50 पैसा। यहाँ पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट 6 रुपये की बिजली को 7.25 रुपये कर दिया है, सीधा 1 रुपये 60-70 पैसा बढ़ा दिया। तो ये वृद्धि का रीज़न ही समझ में नहीं आया हमें, क्यों हुआ ऐसा। 10-20 पैसा बढ़ता समझ में आता है, हर साल बढ़ता है, लेकिन ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। अब इसके चलते आज हमारी परिस्थिति ये है कि सभी लोगों ने लगभग स्वतः ही अपनी इंडस्ट्रीज़ को बंद किया है। हम लोगों को बिजली कंज्यूम करनी होती है मंथ एंड तक, तो इसलिए ये डेट डिसाइड किए थे। सरकार से भी पिछले 2 महीने से लगातार बातचीत में है, लेकिन अभी तक हमें कोई भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं आया है कि हमारी जो मांगे हैं उसके ऊपर में सरकार ने गहनता से कोई सोच विचार करके फाइनल किया हो। अभी आप बात करते हैं, हम आज इंडस्ट्री को, दूसरे स्टेट्स की इंडस्ट्री को यहाँ बुलाना चाहते हैं। पिछली गवर्नमेंट ने MOU भी किए, 150 MOU हुए कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ आएंगी और नए इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। अभी हमारी साय सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नया पोर्टल सिंगल विंडो चालू किया है, पॉइंट 2। मैं ये सोचता हूँ कि इन सब चीज़ों को करने का फ़ायदा क्या है, जब आप एक फेवरेबल माहौल ही नहीं बना पा रहे, आप हमें सही दरों में बिजली नहीं दे पा रहे हैं। दूसरे स्टेट्स, उड़ीसा में 5 रुपये 10 पैसा बिजली, MP में 5 रुपये 70 पैसा बिजली। जो पावर कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं वहाँ पे 6 रुपये के आसपास बिजली। हमारे यहाँ पे इतना महंगा बिजली, मतलब ये बात गले से नहीं उतर रही बिल्कुल भी। अब आपके क्या विचार? देखिए, मैं एक साइंटिफिकली कंपैरिजन करूंगा। जो उत्पादक राज्य हैं, देखिए स्टील उत्पादक राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है और 10 से 15% कंज्यूम करता है और 85% बाहर सेल करता है, वैसे ही उत्पादक राज्य उड़ीसा है, वैसे ही उत्पादक राज्य बंगाल है। DVC बंगाल 5 रुपये में पावर देता है, उड़ीसा 5 रुपये 10 पैसे में देता है। तो सबको मिला के माल हमको पूरे हिंदुस्तान में बेचना है, और मैं अगर 7 रुपये 60 पैसे 70 पैसे की बिजली दूं, तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बिजली का खर्चा ही 3,000 रुपये टन से पर टन हमारा यहाँ ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा साइंटिफिक रीज़न ये है कि सरकार अगर सहयोग नहीं करती है तो उद्योग बंद होंगे। आज 1150 करोड़ से 1200 करोड़ यूनिट बिजली स्टील इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में खपत करती है, जिसमें कि पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है वो करीब 750 करोड़ यूनिट खपत करती है, जो कि हम आते हैं, जिनका कि बिजली रॉ मटेरियल है, जिनका कि किसी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 80% हिस्सा
बिजली का होता है। जैसे हमारा 8,000 रुपये टन होता है, फेरो एलॉयज़ का जाते हैं तो 30,000 रुपये टन होता है। तो ये सब जो है, जो 500,000 रुपये के मार्जिन पे काम करने वाले उद्योग की कमर पूरी तरह से टूट गई है। इसीलिए स्वरफूत सतह सबने बंद करने का संज्ञान लिया है, क्योंकि कैश लॉस हो रहा है। आप भी अपनी इंडस्ट्री को बंद रखें, क्यों? जी, ये बढ़ी हुई जो बिजली की दरें हैं उसमें इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन हो गया है। अब क्या है कि जैसे भैया ने बताया कि भाई इंडस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ में जो भी प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम बाहर जाता है, तो अदर स्टेट से कंपेयर करें तो हमारा कॉस्टिंग जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम अब बाहर माल भेज ही नहीं सकते हैं, और लोकल में भी बेचना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि अदर स्टेट के माल अब यहाँ आना चालू हो जाएंगे, ऐसा हो गया है। इस कारण इंडस्ट्री चलाना अब नामुमकिन हो गया है बिजली दरों के कारण। सरकार से क्या निवेदन कर रहे हैं आप? सरकार से यही निवेदन है कि सरकार हमें वापस बिजली की दरों को कम करे और ऐसा माहौल क्रिएट करे कि हम अपनी इंडस्ट्री को चला पाएँ और लोगों को भी रोज़गार मिले। लोग भी बहुत परेशान हैं अब। आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, जी। आज आप मालिक का साथ दे रहे हैं, क्या जी। कारण? नाम से कारण यह है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली की दरों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की है, उससे फैक्ट्री मालिकों को अपने उद्योग को चलाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। खर्चे की दिक्कतें हैं, बाकी और भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो परेशानियां हैं वो भी चल रही हैं। अब इससे ये हो रहा है कि कल से आप मान लीजिए कि अप्रत्याशित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में 3 से 4 लाख लोग बेरोजगार होने की स्थिति में आ गए हैं, जो 150 से 200 इंडस्ट्री लौह उद्योग की है। आज हमारे यहाँ पर भी सभी लोग हैं, कर्मचारी जो भी है, कि कल स्कूल का बच्चों का एडमिशन चालू है, सब लोग एडमिशन करा रहे हैं, मेडिकल की सुविधाएं हैं, तो ये सारी चीज़ों को ये पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि अदर उद्योग भी बंद है। हमारा उद्योग तो बंद है, तो आप सामने वाला मजदूर कहीं दूसरे उद्योग में भी नहीं जा सकता, क्योंकि सभी लोग स्टील इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जाएगा तो स्टील इंडस्ट्री में ही काम करने के लिए जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आज की तारीख से अगर ये समस्या का समाधान अगर नहीं होता है तो ये 4 लाख मजदूर जो हैं छत्तीसगढ़ के, जो लौह उद्योग में काम करते हैं, ये निश्चित रूप से बेरोजगार हो जाएंगे। ये फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक हैं, कह रहे मालिक को तो परेशानी हो रहा, साथ साथ हमें भी होगा। अगर मालिक रेट नहीं बना पाएगा तो सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने रोटी का हो जाएगा, क्योंकि मालिक अगर उत्पादन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी दमन भट्टियाँ बंद हो चुकी है, तो सरकार को इस बारे में, हमारी समस्या के बारे में सोचना चाहिए। मैं दूसरे श्रमिक के पास आता हूँ, आप भी मालिक का साथ दे रहे हैं, क्या? मैं विगत 15 वर्ष से यहाँ काम कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। अभी बंद हो गया है, अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो हमारे सामने कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। रोटी कहाँ से मिलेगी, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, तो हमारे साथ आगे कोई विकल्प ही नहीं है इसके आगे। अगर मालिकों को साथ नहीं देंगे, इनका साथ देंगे तो फैक्ट्री चलेगी, तभी हमको रोज़गार मिलेगा, नहीं तो रोज़गार नहीं मिलेगा। ये श्रमिक भाई को भी बहुत चिंता है कि अब हम भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अनिश्चितकालीन अगर सरकार बात नहीं मानती या बिजली का रेट में ध्यान नहीं देती है तो सबसे बड़ी परेशानी रोटी का हो जाएगा, क्योंकि आज महंगाई बहुत अधिक बढ़ चुका है और मोदी सरकार चाह रही है कि छोटे छोटे उद्योगों को मैं आगे बढ़ावा दूं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो विष्णुदेव सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो इन मजदूरों को पेट में लात मारने का काम कर रही है। मैं फिर दूसरे भाई के पास आता हूँ, जी बताइए। इससे बिजली की दरों को तर्कसंगत बनाकर हमारा ये मानना है सरकार का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। अब अगर सरकार सब्सिडी देती है तो सरकार को 700 से 800 करोड़ रुपए का सब्सिडी देना पड़ेगा, जबकि सरकार को खाली जीएसटी में ही 1500 से 1700 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। दूसरा, रॉयल्टी जो यहाँ पे कोयले से और आयरन ओर से मिलती है उससे भी नुकसान होगा, प्लस बेरोजगार की स्थिति भी उत्पन्न होगी, और जो सरकारी वितरण कंपनी है, विद्युत वितरण कंपनी है, उसकी बिजली भी सस्ते में बिकेगी। तो कहीं भी सरकार को बिजली के दर कम करने में नुकसान नहीं है, सरकार को फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो हमारा निवेदन है और हम हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन करते रहेंगे, क्योंकि हमने उद्योग लगाया है चलाने के लिए, तो हमारी निवेदन सरकार सुने। ये उद्योग चलाने वाले कह रहे हैं खुद ही कि हम उद्योग लगाए हैं उत्पादन करने के लिए, सरकार का भला होगा अगर विद्युत बिल कम कर देगा। मैं दूसरे भाई के पास आता हूँ, जी आप बताएंगे। नमस्कार जी, मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूँ। विगत 10 सालों से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है मेरा। तो हमारे जितने ड्राइवर हैं, मजदूर हैं, वो सब धीरे धीरे उनका काम बंद हो गया है। सब गाड़ियाँ खड़ी हो गई, हमारी कुछ काम हो नहीं पा रहा है। उसके चलते बड़ी ही विकट स्थिति आ गई है। तो मेरा भी यही सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन है कि ये जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं इनको वापस लेके और एक अच्छा माहौल बनाए जिससे हम सब यहाँ पे काम कर सकें। आप देख रहे हैं ये कर्मचारी और उद्योग के जो मालिक है, आज छत्तीसगढ़ में सरकार ने जो बिजली बिल
का रेट बढ़ा दिया है 1 जून से। उसके कारण आज देर रात से अपने उद्योग की जो दमन भट्टी है उसको आज बंद रखे हैं, क्योंकि रेट बढ़ने से इनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि रेट इतने अधिक है कि दूसरे राज्यों में अधिक है और हमारे कम है और हमारे यहाँ अधिक है। सरकार, विष्णुदेव सरकार अगर इन उद्योगपतियों पर ध्यान नहीं देती है तो इन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ेगा, और इस हड़ताल से 4.5 से 5 लाख जो निजी उद्योग में काम करते हैं कर्मचारी वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब इन उद्योगपतियों की बिजली का जो बिल बढ़ा है उसको कम करे और इनकी समस्या पर ध्यान कब देगा ये तो समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, भिलाई।